नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस में। आज का हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द डिजोक्सिन। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिजोक्सिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। हम हर एक पोर्शन को कवर करेंगे जहां से डिजोक्सिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें डिजोक्सिन से रिलेटेड, ये डिजोक्सिन कौन सी क्लास की ड्रग है? ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग है। ये कैसी ड्रग है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। ये कैसी ड्रग है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की ड्रग्स है। अब देखो, ये स्पेशली अगर आपसे कोई पूछे कि ये ड्रग ऑफ चॉइस किसकी होती है, दैट इज द कंजस्टिव हार्ट फेलियर, सीएचएफ की ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इससे रिलेटेड आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। ये होती है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक नेगेटिव कॉर्मोट्रोपिक और नेगेटिव डॉर्मोट्रोपिक। नेगेटिव कॉर्मोट्रोपिक एंड नेगेटिव डॉर्मोट्रोपिक। देखो, डिजोक्सिन से रिलेटेड तीन चीजें इंपॉर्टेंट है: पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव डॉर्मोट्रोपिक एंड नेगेटिव कॉर्मोट्रोपिक। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब सिंपली हमारे पास है ये जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उसको क्या कर देती है? इंक्रीज। नेगेटिव कॉर्मोट्रोपिक्स का मतलब हमारे पास होगा कि ये क्या करती है, जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट को ये क्या कर देती है? डिक्रीज। हार्ट रेट को क्या कर देती है? डिक्रीज। मींस ये ड्रग क्या कॉज करती है? ब्रेडिकार्डिया। याद रखना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि एक पेशेंट है जिसको हम लोगों को डिजोक्सिन थेरेपी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? उस पेशेंट की पल्स चेक करेंगे। अगर उसको ब्रेडिकार्डिया है तो डिजोक्सिन हम लोग उस वहां पे अवॉइड करेंगे। सब यहाँ पे क्या करती है? ये हार्ट रेट को रिड्यूस करती है। और डॉर्मोट्रोपी का मतलब है ये कंडक्शन को क्या करती है? कंडक्शन को ये क्या करती है? रिड्यूस करती है। अब देखो, इस ड्रग की मार्केट अवेलेबिलिटी की बात करें, अगर मार्केट के अंदर ये ड्रग किस किस फॉर्म में हमारे या कितने कितने एमजी में अवेलेबल होती है? मार्केट के अंदर ये अवेलेबल होती है 0.125 मिलीग्राम, 0.125 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है, 0.250 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है एंड 0.500 मिलीग्राम के अंदर 3 मार्केट अवेलेबिलिटी होती है। अगर इसकी हम लोग थेराप्यूटिक डोज की बात करें, थेराप्यूटिक लेवल की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है थेराप्यूटिक लेवल। थेराप्यूटिक लेवल की बात करें तो इसका जो थेराप्यूटिक लेवल होता है दैट इज द 0.5 से लेके 2 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। 0.5 से लेके 2 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। 2 से ऊपर इसकी टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाती है। किसी किसी बुक में इसका थेराप्यूटिक लेवल 0.8 से लेके 2 नैनोग्राम पर डेसीलीटर भी दे रखा है। अगर इस ड्रग के साइड इफेक्ट की बात करें तो 2 टाइप्स के साइड इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक अर्ली साइड इफेक्ट होता है, एक लेट साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। अर्ली साइड इफेक्ट के अंदर पेशेंट के अंदर हम लोगों को एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगा। पेशेंट के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा एनोरेक्सिया, पेशेंट के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा नोजिया एंड वोमिटिंग। और जो लेट साइन है, लेट साइन के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा कलर हेलोज और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेडिकार्डिया। यहाँ पे देखने को मिलेगा लेट के अंदर कलर हेलोज। देखिए ये कलर हेलोज का मतलब क्या है? कलर हेलोज का मतलब है जो लाइट है उस लाइट के अराउंड येलो कलर की रिंग का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसका लेट साइड इफेक्ट है दैट इज द ब्रेडिकार्डिया। स्टार लगा लेना भैया, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेशेंट है डिजोक्सिन थेरेपी पे, डिजोक्सिन का साइड इफेक्ट क्या होता है? ये ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है। तो जब भी पेशेंट को डिजोक्सिन थेरेपी स्टार्ट करनी है, ऑलवेज चेक पल्स। देन उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं ये फोटो सेंसिटिविटी भी खोज करती है। अगर इसके एंटीडोट की बात करें, अगर ड्रग है तो इसके एंटीडोट की बात करें तो एंटीडोट्स की क्लास, उसका भी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एंटीडोट्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। और डिजोक्सिन का जो एंटीडोट होता है दैट इज द डिजिबेंड। डिजोक्सिन का एंटीडोट क्या देखने को मिलेगा आपको? दैट इज द डिजिबेंड इसका एंटीडोट होता है, या डिजोक्सिन इम्यून फेब, या हम लोग बोल सकते हैं डिजोक्सिन इम्यून फेब। डिजोक्सिन इम्यून फेब सबसे रिलेटेड। इस पेशेंट को डाइट कैसी देते हैं हम लोग? पोटेशियम रिच डाइट। अब देखो, एक कंफ्यूजन या एक नोट यहां पे याद रखना है। अगर किसी पेशेंट को हाइपोकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया कैन कॉज डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। अगर पेशेंट को क्या है डियर? हाइपोकेलेमिया। ये हाइपोकेलेमिया पेशेंट में क्या कॉज कर सकता है? डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। Hypokalemia can cause digoxin toxicity and digoxin toxicity can cause the hyperkalemia. डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी होगी तो डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी पेशेंट को क्या कॉज कर सकती है?
हाइपरकेलेमिया कैसे होगा? देखो, अगर पेशेंट को हाइपोकेलेमिया है, हाइपोकेलेमिया के केसेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अगर डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी होगी तो पेशेंट को हाइपरकेलेमिया देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।